अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई। शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जो इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मिल चुके। डोनाल्ड ट्रंप के साथ नायब सदर जेडी वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी मौजूद थे और कोई सवा घंटा ये मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की बहुत मीडिया के सामने तारीफ की और उन्हें बहुत खुशामदीद कहा, जो इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को एक अच्छी नज़र से देखते हैं। मैं समझता हूँ ये मुलाकात फील्ड मार्शल और वजीर आजम के दरमियान बेहतरीन तालमेल का नतीजा रही। दोनों ने दुनिया को ये साबित किया। आज से पहले दुनिया इस बात का हमेशा अंदाजा लगाती थी कि पाकिस्तान में मिलिट्री में सिविल भारी है या मिलिट्री भारी है, पिंडी से बात करना ही है, इस्लामाबाद से बात करनी है। आज दुनिया को ये वाज़ेह हो गया है कि पिंडी और इस्लामाबाद एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म हाउस और आर्मी चीफ जीएचक्यू एक पेज पर हैं, दोनों में से जिससे भी बात करें, इकट्ठे बात करें, दोनों की सोच एक है, दोनों के अहदाफ एक हैं। इसीलिए दुनिया जो है वो दोनों को पाकिस्तान को लिफ्ट करा रही है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिल रही है। एक हफ्ता पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिकी सदर शी के साथ खड़े हमें नज़र आए। दुनिया की बड़ी ताकतों को वो चाइना में मिल रहे थे, जिनमें और ममालिक शामिल थे। अब वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को मिलते हुए नज़र आए हैं। ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, बेहतरीन सिविल मिलिट्री रिलेशंस की कामयाबी है। एक शिकस्त हमने भारत को 10 मई में मार्का हक बनियानुल मरसूस में दी थी। अब हम भारत को शिकस्त दे रहे हैं सफारती महाज पर। ये मुलाकात भी भारत की सफारती महाज पर एक शिकस्त है और इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा भी जो है वो भारत की एक शिकस्त थी। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां भारत की सिफारती शिकस्त हैं। जैसे कि अगर भारत को कोई सिफारती कामयाबी मिलती है तो उसको पाकिस्तान की शिकस्त माजी में समझा जाता था। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान का एक वजीर आजम था इमरान खान, जिसने पूरी काबीना को सिर्फ इसलिए इस काम पे लगाया हुआ था कि मुझे अमेरिका के सदर का एक फ़ोन करवा दें, मेरी फ़ोन पे बात करा दें। वो इमरान खान जो खुद को वेस्ट की डार्लिंग कहता था, वो अमेरिकी सदर के एक फ़ोन के लिए तरस रहा था। या अमेरिकी सदर से 3 दिन में 2-2 मुलाकातें हो रही हैं, इसको कामयाब सफारतकारी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन की नई राहें मजबूत हो रही हैं। हमारे यहाँ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट के आने की राहें खुल रही हैं। ट्रंप के साथ ये मुलाकात अमेरिकी सरमायाकारों को पैगाम है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है और पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है। भारत में इस हवाले से मातम जारी है और भारत में काफ़ी इस हवाले से शोर भी है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ चला गया है, चीन पाकिस्तान के साथ चला गया है, रूस पाकिस्तान के साथ चला गया है, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ चला गया है। तो वो सब दुनिया के तमाम ममालिक हमें इसलिए हमारे साथ हैं कि हम हक पर हैं और सच पर हैं। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, ये दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन के बहाली की बात है। बिलखसूस अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है, उसको निपटने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पर आ गए हैं और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को रोकने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हम आइंदा चंद दिनों में ताउन देखेंगे। बिलखसूस जो बीएलए और उनका जो अस्करी तंजीमों का अल-कायदा से ताउन है, उस पर भी पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पर हैं। मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की साइडलाइन्स पर जो भी या अब तक की जो मुलाकातें हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरीन दौर की अक्कास हैं। इससे पहले 6 इस्लामी मुल्कों के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप को मिले, उसमें भी पाकिस्तान था। इससे पहले मार्को रूबियो की और इसहाक डार की बात हुई थी, वो भी पाकिस्तान की अक्कास है। तैयब एर्दोगान से मुलाकात, शेख यूनुस से मुलाकात और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुलाकात जो है अक़वाम मुत्तहिदा की साइडलाइन्स पर, ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि मैं कोई ये तो नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, जैसे इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा था कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, लेकिन मैं इसको पाकिस्तान की फ़तह ज़रूर समझता हूँ।
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کی توثیق کرتا ہے۔ امریکہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے کوئی خلاف نہیں ہے، جیسے کہ ایران نے بھی پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کی توثیق کی ہے اور ایرانی صدر نے اقوام متحدہ میں اپنے خطاب میں اس کی حمایت کی ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو پاکستان سعودی عرب کا معاہدہ ہے اس کو بین الاقوامی قبولیت حاصل ہو گئی ہے، اور امریکہ بھی خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے اور اسٹریٹجک بیلنس رکھنے کے لیے پاکستان کے اس کردار کا حامی ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک بھی میں اسٹریٹجک اور سیکیورٹی کا کام کرے تاکہ وہاں پہ امن قائم رکھ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات جو ہے وہ پاکستان میں آگے ریئر ارتھ منرلز میں اور تیل اور گیس کے ذخائر نکالنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوگی۔ پاکستان میں اس حوالے سے کچھ قانونی رکاوٹیں موجود ہیں جن کا امریکیوں نے اظہار کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں وہ رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی، جس کے بعد ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے سرمایہ کاری پاکستان میں آ سکے گی۔